राधा रानी की जय हो, श्री बरसाना धाम की जय हो, श्री ब्रजमंडल धाम की जय हो। हम आज पहली बार ब्रज के एक विशिष्ट संत की जीवनी के विषय में बोल रहे हैं। एक आश्चर्यजनक घटना है, एक उपासना की मार्मिक तत्व हो, ब्रज भाव की, ब्रज तत्व के विषय में भी इसमें प्राप्ति मिलता है। एक संत हुए जिनका नाम था श्री कृष्णदास बाबा जी। श्री गौड़ेश्वर संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो प्रवर्तित जो मार्ग है, उस मार्ग में एक इसी संप्रदाय के एक संत हुए श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज। वो बंगाल मतलब जो बांग्लादेश है, वहाँ इनका जन्म हुआ था और इनका जो बचपन का नाम था श्री कृष्ण गोकुलेश चंद्र चट्टोपाध्याय था। तो उनका गोकुलेश चंद्र चट्टोपाध्याय जी बचपन से भक्त थे और उनको जब परिवार के लोग जबरदन उनको ब्याह कराने के बाद किया और किसी लड़की से उनका ब्याह कराने की प्रयास किया, तो वो क्या किए, हो एकदम रातों रात वो घर छोड़ के भाग गए, निकल पड़े और पैदल ही चलकर इस वृंदावन धाम में आ गए। और आज से 50 साल पहले वृंदावन सर्वत्र लगभग जंगल क्षेत्र ज़्यादा था। आज से 50-60 साल पहले भी, 60 साल पहले भी। तो रणवारी नामक एक गांव है ब्रज धाम में, 84 कोस में, और वो बहुत बड़ा सा जंगल क्षेत्र था, भीषण जंगल था। वहाँ एक छोटी कुटिया बनाकर वो वहाँ भजन करने लगे और वो संध्या के समय जाते थे ब्रजवासियों के घर में भिक्षा मांगने के लिए। जो रोटी मिलता था सूखा मूखा, वो रोटी ले आते थे और ज़्यादातर रोटी मिलता था तो उन्होंने रास्ते में जो भी कुत्ते मिलते थे, अन्य प्राणी मिलते थे, उनको खिला देते थे। अपने लिए जितना बचता था उतना लेके क्या करते थे, स्वयं मधुकरी पाके, थोड़ा सा पाके दिन रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस मंत्र का जब गायन करते थे। इस प्रकार उनका पूरा जीवन अखंड रूप में नाम जप, नाम कीर्तन और राधा कृष्ण के लीला का चिंतन करते करते 50 साल इस ब्रज में इस प्रकार बीत गया। तो बाल्यकाल में उन्होंने इस ब्रजधाम में आने के कारण, अपने घर को छोड़ के आने के कारण, उन्होंने किसी अन्य तीर्थ स्थान में उन्होंने कभी गए नहीं थे, दर्शन भी नहीं किया था। क्योंकि यहाँ के जो संत होते हैं वो जब यहाँ आते हैं, इनको वैराग्य आता है, ब्रजधाम के महात्म्य चलता है, पता चलता है, तो वो बाहर जाने की नहीं मानते, नहीं चाहते हैं। और उनका भी ऐसे था। और 50 साल हो गया भजन करने के। 50 साल के बाद उनको ब्रजधाम से बाहर जाने का, दर्शन तीर्थ यात्रा करने की इसी मन में वासना जागी। तो एक बार चारों धाम का दर्शन करूं, ऐसी वासना जागी। और जब ये सब वासना उनके मन में आया तो एक रात राधा रानी सपनों में आके दर्शन देकर उनसे कहा, तुमने तो वृंदावन की शरण ली है, हे कृष्णदास, तुम्हें और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, यहीं रहकर तुम भजन करो, तुम्हें यही सर्व सिद्धि लाभ होगी। इस प्रकार श्री राधा रानी ने उनको आदेश दिया। और ये जो आदेश था ना, उन्होंने इसको मन और बुद्धि का भ्रम मान के, उस सत्य न मान के, उस जो राधा रानी का जो आज्ञा था, स्वप्न आदेश, उनको उतना अनसुनी कर दी, मतलब उतना ध्यान नहीं रखा। और वो मतलब ब्रजधाम को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए द्वारका की तरफ निकल गए। भ्रमण करते करते वो द्वारका पहुंचे। चारों संप्रदाय के वैष्णव द्वारका जाकर तप्त मुद्रा धारण करते, शंख चक्र दोनों, उसमें आप लोग भी जानते होंगे, शंख चक्र लगाते, छाप लगाते, ऐसा धारण करते हैं।
पर यह रागानुग, जो रागानुगी सब होता है, मतलब जो राधा कृष्ण का उपासक होते हैं, जिनको राधा रानी कृष्ण जो ये ब्रज उपासना में जिनका दीक्षित होती हैं, उनके लिए वो मतलब वो मार्ग जो तप्त मुद्रा धारण करने का जो परंपरा है वो उनके लिए नहीं है। फिर भी हरिभक्त विलास में इसके संस्तुति भी किया है, लेकिन उसमें सबका उसमें नहीं है। वास्तव में रागानुगी संप्रदाय में ये नहीं मिलता है, होता नहीं। उन्होंने जाके तप्त मुद्रा धारण किया, तो उन्होंने वैष्णव जो रागानुगी वैष्णव परंपरा की जो मार्ग है उसको धारण करके उपेक्षा करके, मतलब उनको ऐसे भावना प्रेम के कारण वो धारण किया। और कुछ समय के बाद उनको यात्रा में अन्य जगह जाने की में मन में अचूरा रुचि आया, मन नहीं लगा, तो फिर वो ब्रज में लौट आए। तो जिस दिन वो बाबा कृष्णदास बाबा ब्रज में आए, इस ब्रज धाम में आ गए, लौट आए, तो क्या होगा, रात्रि काल में, रात्रि में जब वो साधन करके, इस अपना भजन साधन करके जब सो गए, और स्वप्न में फिर हमारी तैयारी जो राधा रानी जो आ गई, तो राधा रानी थोड़ा दुखित मुद्रा में थी और उन्होंने बताया, हे कृष्णदास, तुम द्वारका में तप्त मुद्रा धारण कर सत्यभामा के गणों में शामिल हो गए हो। ब्रजधाम के अब उपयुक्त तुम नहीं हो, तुम अब द्वारका चले जाओ। इस बार उन्हें ऐसा नहीं लगा कि स्वप्न कल्पित था। जब इस बार राधा रानी ने ऐसा बोला तो उनको मतलब वो एकदम चकित रह गए और एकदम वो डर गए, और ऐसा नहीं लगा कि जैसे पहले उन्होंने ऐसा, ये तो ख्याल है, ऐसा मतलब उतना धारण राधा रानी का जो आदेश था उसको उतना माना नहीं था हृदय, इसलिए इस बार उनको क्या लगा, वास्तव में तो सत्य है, पहले भी राधा रानी बोल रही, तो अभी तो ऐसे बोल रही, तो भाई सही है, राधा रानी का आदेश है। तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, क्या करूं क्या ना करूं, उनको समझ में नहीं आया। तो सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा गोवर्धन में थे, एक महापुरुष थे जो सिद्ध संत थे गौड़ीय संप्रदाय के, कृष्णदास बाबा जी, उनके पास गए और उन्होंने पूछा, अरे कृष्णदास जी आप कहाँ थे, इतना दिन से आप तो नहीं आए हैं, नहीं दिख रहा हूँ, बहुत समय से आपको नहीं दिख रहा हूँ, आप कहाँ गए थे। तो उन्होंने बताया, मैं द्वारका गया था, ये देखिए मैं तप्त मुद्रा यहाँ धारण कर रखा हूँ, शंख चक्र भगवान के चिन्ह और लगाया आया हूँ, इस प्रकार उन्होंने उत्तर दिया। तो फिर वो सुनते श्री कृष्णदास बाबा ने क्या बोला, ओहो, तो अब तो आज से आपका स्पर्श करने की मेरी योग्यता नहीं रही, क्योंकि कहाँ आप महाराज राजेश्वरी की सेविका हो गए, कहाँ मैं ग्वालिनी की दासी। मतलब उनकी भावना क्या था, वो सिद्ध संत जो श्री कृष्णदास थे, क्या बोल रहे हो, आप तो मतलब उधर सत्यभामा के दासी हो, राज रानी पटरानी श्री कृष्ण के रानी के दासी हो गए। मतलब ये संप्रदाय भावना की बात होती है। वो मतलब वहाँ क्या है, वो परंपरा में मतलब उधर का ऐश्वर्य उपासना या माधुर्य उपासना, ब्रजम उपासना, तो आपने तो उधर का धारण कर दिया, मतलब आप तो उधर की परंपरा के रह गए, मतलब वह अब तुम ब्रज भाव के तुम उपयुक्त नहीं हो सकते हो। राधा रानी का भाव क्या है, भगवान भी यहाँ छोटे बन के मतलब माधुर्यता में अपने को ढाक के रखते हैं, है ना, ग्वाल बाल बन के, साधारण बन के, है ना, सब ऐश्वर्य को छिपा के रहते हैं। तुम्हें तो आपका तो स्पर्श करने लायक भी नहीं रहा अब तो। कहाँ मैं ग्वालिनी दासी, कहाँ आप महाराज राजेश्वरी की सेविका। इस प्रकार लंबी सांस छोड़ते हुए वो ऐसी सुनते ही वो कई कदम वो पीछे हट गए, उनसे स्पर्श करना भी नहीं चाहा। उस समय ब्रज में अनेक सिद्ध महात्मा भी थे, उनसे भी कृष्णदास बाबा ने पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया, जितने भी सिद्ध संतन थे उन्होंने बताया, प्रिया जी के आदेश अनुसार ही आपको चलना है, राधा रानी ने जैसे बताया आपको वैसे चलना है। तो उनके आदेश के ऊपर हम उपदेश देने का हमारा कोई योग्यता नहीं है। तो फिर इस प्रकार जब सब प्रकार से उपेक्षित हो गया, निराश हो गए, तो फिर वो अपने जो भजन स्थल था रणबारी में वहाँ आ गए, और एकदम मन में एकदम पीड़ा हो गया, एकदम जलन हो गया, एकदम इतना आग उनके मन में प्रकट हो गया, इतना पीड़ा उनके मन में प्रकट हो गया, अपने जो कुटिया था उसको बंद कर दिया,
हाँ, भोजन अन्न जल को सबको त्याग कर दिया मन में इतना, क्योंकि सब कुछ तो 50 साल तो राधा रानी के पाने के लिए तो भजन किया था, सब इतना त्याग करके जब भगवान श्याम स्वयं राधा रानी ने उनको बोला तुम अब उधर के हो गए, तो हम हमारी बात को उपेक्षा किया है ना, और तब तक धारण किया, तो मतलब अब तो यहाँ के हो रह ही नहीं सकते हो तुम। राधा रानी ने त्याग दिया तो अब कौन क्या कर सकता, उनसे तो श्री कृष्ण भी बोल नहीं सकते, है ना। तो ये भाई साधक भक्त लोग सिद्ध भी क्यों ना हो, तो दासी भाव से उनका आराधना करते हो क्या करेंगे, है ना। जब राधा रानी के आदेश है तो बेचारे इतना उनके हृदय में ऐसा विरह हो गया, ऐसा विरह हो गया, तो उन फुट फुट करे वो रोने लग गए दिन रात, मतलब विरह का अग्नि ऐसा उनके हृदय में ऐसा अग्नि प्रकट हुआ, मतलब उनका शरीर है ना जलने लग गया। मतलब होता है ना भीतर का जो अग्नि है ना, मतलब विरह का अग्नि, पीड़ा का अग्नि, अब राधा रानी हमके त्याग दी, ऐसा विरह का चिंतन करते 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 असह्य हो गया ना राधा रानी से अलग होने। क्योंकि जब एक स्थिति आता है जब भगवान जिसको प्यार करते हैं वो जब ठुकराता है, मतलब वो न मिलने अवस्था है, तो मन में इतना ऐसा पीड़ा होता है, विरह अनल बोलते हैं, विरह अनल, ये अग्नि है, विरह का अग्नि। तो वो भीतर भीतर चिंतन करते करते उसको इतना हो गया, मतलब बहुत दिन के बाद उस शरीर में आग, शरीर से आग प्रकट हुआ, कोई मैचेस सलाई के द्वारा नहीं, मतलब शरीर से ही विरह अग्नि प्रकट हुआ। हाँ, तो मतलब उनका शरीर जलने लग गया, शरीर वो बैठे हैं मतलब विरह में, उनको होश ही नहीं रहा, वो क्योंकि वो ये शरीर रखना नहीं चाहते, तो जलते 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 उनका शरीर मतलब ऐसा दग्ध हो गया, पूरा शरीर जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। तो उस समय ब्रज में जगन्नाथ दास बाबा जी थे, संतम सिद्ध संत थे वो भी। तो उनको पता चला कि एक संत का मतलब इस प्रकार उनका विरह में क्या हो रहा है। एक साधु को अपने जो बिहारी दास उनका जो मुख्य जो चेला था उनको भेजा, जाओ भाई और श्री कृष्ण दास के कुटिया में जाओ, वहाँ क्या हो रहा है, हमको लग रहा है कुछ हो रहा है। उन्होंने उनका अपने चेला को भेजा, क्या हो रहा है जाओ देखो, कुछ तो हो रहा है। और बोला कि बाबा उनका शरीर तो जला है। बिहारी दास जाके आगे जो देखते हैं कि श्री कृष्ण दास का शरीर तो विरह अग्नि से जला है। तो फिर भी जो सिद्ध संत थे जगन्नाथ दास बाबा जी, वो भी दौड़ के आए और बोले ए विरह नल, ये तो विरह नल, ये तो विरह का अग्नि, ये तो विरह का अग्नि है। इस प्रकार वो चिल्लाने लगे विरह नल, विरह नल, और के चीख पड़े। और इधर उधर के जो ब्रजवासी थे उस गांव के, सब वो दौड़ के आ गए और श्री कृष्णदास बाबा की कुटिया के दरवाजा को तोड़ा जबरदस्ती, और भीतर जाकर देखा कि अग्नि धक धक कर जलते हुए बाबा के कंठ तक, यहाँ तक आ गया है। ऐसा स्थिति हो, विरह ऐसी चीज होती है, भगवान की विरह अपने प्रेमास्पद की ऐसा अग्नि प्रकट हो गया। फिर उनके मुख से नाम, फिर भी इसी अवस्था में अग्नि जल रहा है, फिर उनके मुख से क्या हो रहा है, हे राधे हे राधे राधे, राधा रानी के विरह में राधा नाम आता रहे, उच्चारण हो रहे। ब्रजवासी कातर भाव से उनके मुख की ओर देखते रह गए। तब उन्होंने मसाल की तरह जलते हुए अपने दोनों हाथ को उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे गांव में कभी किसी प्रकार की संकट ना आएगा, सर्वत्र दुर्भिक्ष और महामारी होते हुए भी ये तुम्हारा जो रनवारी गांव है ये सुरक्षित रहेगा। और गांव वाले को वो आशीर्वाद दिया। तब से उस गांव में अभी तक किसी प्रकार का संकट नहीं हुआ, बीमारी नहीं हुआ। मतलब लोग वहाँ जो भी जाता है प्रार्थना करता है तो उनका सिद्ध संत उनकी कृपा से वो फलीभूत होता है। इसी गांव है रनवारी गांव। तो यहाँ एक बड़ी बात है, उसी समय जगन्नाथ दास बाबा ने देखा कि अग्नि कंठ तक आ गई है। तब उन्होंने रुई की 3 बत्तियां बनाकर बाबा के माथे पर रख दी। जगन्नाथ दास बाबा ने रख दी, बत्तियां जलने लगी और उनके साथ ही उनका शरीर सब भस्मभूत हो गया, मतलब शरीर खत्म हो गया। ऐसा दिव्य कथा है। ऐसे ऐसे संत है, हम तो बोलने का प्रयास किया, कोई गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ऐसी मतलब भगवान की भक्ति में विरह में आदमी का जब विरह होता है अपने प्रेमास्पद वो नहीं मिलने के कारण, तो इतना असह्य होने के कारण उनका ऐसा हो गया। श्री कृष्णदास बाबा जी का शरीर से ही अग्नि प्रकट हो गया, शरीर से अग्नि लगाया नहीं, विरह का अग्नि भीतर से प्रकट हुआ, विरह अनल बोलते इसको। तो उसी के द्वारा उनका शरीर भस्मभूत हो गया।
हाँ, ये कि उपासना की ऐसा पद्धति, जब उपासक अपने मार्ग से भटकता है, जब एक स्थिति में पहुंच जाता है, भाव स्थिति में, क्योंकि उनका स्थिति क्या था, और ध्यान करते करते राधा रानी का भी अनुभव होता था उनको, फिर भी उन्होंने उपेक्षा करके यहाँ से द्वारका गए, है ना, फिर जाके वहाँ तब तक मुद्रा धारण करे इसी वैष्णव भाव से, तो राधा रानी ने स्वीकार नहीं किया। फिर राधा रानी बोल गई कि तुम तो उधर के सदासी हो गए, तो हमारे पास रहे नहीं, हम तो योग्य नहीं। तब तो उनको इतना पीड़ा हो गया कि अपने जो प्रिया जो राधा रानी जो है ना, वही हमको त्याग रही, तो फिर हम जीने का क्या मतलब है। इस पीड़ा में ऐसा अग्नि प्रकट हो गया, ऐसी ऐसी दिव्य घटनाएं हुई। और अभी भी ये स्थान है रणवारी ब्रज में, आप आगे देख सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी संत ब्रज में हुए, और ऐसी ब्रजधाम में यहाँ अखंड ब्रजवास करना चाहिए हो सके, और यहाँ निष्ठा से रहना चाहिए, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ संपूर्ण धाम ब्रज में उपस्थित है। राधे राधे।